काम अधूरा नहीं, पूरा कीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ घंटी जरूर बजाइए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल दी कॉपी पेन में। तो अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में जहाँ जाना कि स्वर संधि क्या होती है, व्यंजन संधि क्या होती है, तो आज जो संधि के 3 पार्ट थे ना, स्वर संधि और व्यंजन संधि और तीसरा था हमारा विसर्ग संधि। तो आज का जो वीडियो है इसी विसर्ग संधि के बारे में। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे कि विसर्ग संधि क्या होती है। ठीक, तो इससे पहले आप थोड़ा सा जानिए कि जहाँ हम लोगों ने स्वर संधि में देखा कि स्वर का मेल स्वर से होता है, व्यंजन में जाना कि व्यंजन का मेल किसी स्वर से हो जाए या स्वयं व्यंजन से हो जाए। ठीक, तो उससे जो परिवर्तन होते हैं वहाँ पे स्वर और क्रमशः व्यंजन संधि हो जाती है। तो ठीक वैसे ही हमारे विसर्ग संधि में भी होता है। तो यहाँ क्या होता है कि विसर्ग के बाद कोई स्वर आ जाए या व्यंजन आ जाए, ठीक, तो उसमें जो परिवर्तन हो जाए वहाँ पर विसर्ग संधि होती है। ये ठीक, ये तो डेफिनेशन थी, एकदम इजी है, एक लाइन की है, आपको समझ में आ गई होगी। अब विसर्ग यहाँ पे जो आप ये साइन नहीं देखते, विसर्ग विसर्ग का होता है। ठीक, तो इसी के बाद अगर स्वर या व्यंजन आता है तो वहाँ पे हमारी क्या होती है, विसर्ग संधि होती है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, देखेंगे इनको, समझेंगे बाद में, मतलब कि ये जानेंगे बाद में कि परिवर्तन कैसे हुआ। ठीक, एग्जाम्पल देख लेते हैं। नॉर्मली हमने परिभाषा पढ़ ली तो एग्जाम्पल देखना बनता है ना। तो लिखा है निधन आहार, ये क्या हो गया, हमारा संधि विच्छेद हो गया। ठीक, और मिलके क्या बना, निराहार। ठीक, तो निराहार यहाँ से जो रा है, ठीक है, रा यहीं से तोड़ा गया है, तभी ये आया है। ये हुआ कैसे, कुछ नियम होते हैं इसके, वो नियम हम लोग अभी बाद में जानेंगे। तो ये टूटा कैसे, नि धन आहार। तो यहाँ पे देखिए कि जो विसर्ग आता है, सबसे पहले ये जानिए कि जो विसर्ग आएगा ना, हमेशा स्वरों के बाद आएगा, कभी भी व्यंजन के बाद विसर्ग आता ही नहीं। अब यहाँ पे छोटी ई क्या है, स्वर ही तो है, आप उच्चारण करके देखिए पता चल जाएगा। तो स्वर के बाद हमेशा विसर्ग आता है। ठीक, एकदम कन्फर्म है, ध्यान से बैठा लीजिए अपने दिमाग में। ठीक, व्यंजन के बाद नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि निह धन आहार, अब विसर्ग के बाद स्वर भी आ सकता है, व्यंजन भी आ सकता है। ठीक, तो विसर्ग के बाद यहाँ पे आ गया स्वर तो हो गया निराहार। अब ऐसे ही मनोयोग को मनाधन योग में भी तोड़ सकते हैं, ये संधि विच्छेद हो गया इसका। वैसे ही दुश्चरित, दुहधन चरित्र और निधन चय निश्चय। ठीक, ये तो हो गया। अब बात पहचानने की आती है कि भाई मान लो निराहार आ गया तो पेपर में कैसे पहचानेंगे। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको स्वर संधि क्या होती है, उसके भेद कौन कौन से होते हैं, और व्यंजन संधि क्या होती है और उसके कुछ रूल्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, इन्हीं के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होना चाहिए। अगर आप उन दोनों के बारे में अच्छे से जानते हैं तो विसर्ग संधि आराम से कर ले जाएंगे। ठीक, तो क्योंकि सबके रूल अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पे विसर्ग संधि के भी रूल अलग हैं, तो उसके हिसाब से आप पहचान जाएंगे। तो वैसे ही नि धन चय जो है वो निश्चय बन गया। ठीक, तो ये विसर्ग संधि थी, एग्जाम्पल थे। अब हम कुछ इसके प्रकार के बारे में बात करेंगे। ठीक, ज़्यादा डिटेल में हम वीडियो नहीं ले जाएंगे, नॉर्मली कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं उन्हीं के बारे में चर्चा कर लेंगे। यहाँ पे देखिए कि विसर्ग संधि के प्रकार दिए हुए हैं। तो विसर्ग संधि के जो प्रकार 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, आप प्रकार के बारे में जान लीजिए, ज़्यादा डिटेल में मैं इस वीडियो में बात नहीं करूँगा। कुछ महत्वपूर्ण नियम है उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे, यहाँ से आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर आप चाहेंगे तो मैं इस पर अलग से भी वीडियो बना दूंगा इन चारों के बारे में। ठीक, वैसे जो रूल्स हैं इन्हीं के अंतर्गत हैं। ठीक, आराम से हो जाएगा। तो पहला है विसर्ग या लोप संधि। ठीक, उत्तु संधि, सत्तु संधि और ऋतु संधि, ये आप ध्यान में रख लीजिए कि विसर्ग संधि के भी प्रकार होते हैं। ठीक, अब हम कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं, देखते हैं कि नियम कौन कौन से हैं। तो पहला नियम है, ठीक है, आ, ध्यान से समझिएगा आराम से एकदम। आ यानी स्वर है, ठीक है, आ स्वर प्लस विसर्ग, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरा है, ठीक है, यहाँ से एग्जाम्पल से समझिए तो समझ जाएंगे। पूरा है तो रा जब पढ़ेंगे, रा का जब वर्ण उच्चारण करेंगे तो रा के बाद क्या आएगा, आ रहा है ना, पूर आ रहा है ना, स्वर लगा है ना इसके साथ, तो आ स्वर यहाँ से आ गया। ठीक है, तो अगर फिर उसके बाद विसर्ग है तो यहाँ पे विसर्ग लग गया।
ठीक। और फिर ये धन धन, ठीक है, यानी आ स्वर और उसके साथ विसर्ग रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाए कि अ, ठीक है, या जो हमारे वर्ण होते हैं, ठीक है, वर्गीय व्यंजन, ठीक, वो 5 होते हैं, तो उनमें जो हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, ठीक, या उसके अलावा य र ल व ये आ जाए, तो यहाँ जो विसर्ग का ओ हो जाता है, यानी जो विसर्ग है उसका उच्चारण क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तभी तो यहाँ पे पुरोहित हो गया ना, ओ की मात्रा लग गई। आ का लोप हो जाता मतलब गायब। तो यहाँ पे देखिए आ का, यहाँ पे जो आ का उच्चारण होगा वो गायब हो जाएगा, तो पुरोहित हो जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मली एग्जाम्पल भी हो गया। आप मनोविज्ञान को देखिए, तो मनोविज्ञान ओ कहाँ से आया, ओ जरूर तभी आया होगा जब हमारा विसर्ग रहा होगा, ठीक। तो मनः धन विज्ञान, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो यहाँ पे विसर्ग था इसके बाद क्या आया, यहाँ पे छोटी की मात्रा, ठीक है, आ गई ना। तो उसके बाद हमारा क्या हुआ कि जो यहाँ पे विसर्ग था उसका ओ हो गया, विसर्ग का ओ हो गया, तो इसीलिए उसको मनोविज्ञान हम लोगों ने लिख दिया, ठीक। तो ये तो पहला रूल था। दूसरा देख लेते हैं, लिखा है आ को छोड़कर, ठीक है, आ को छोड़कर अन्य स्वर, ये तो समझ गए होंगे, आ को छोड़कर अन्य स्वर, और उसके बाद विसर्ग आ जाए, ठीक। तो विसर्ग तो रहेगा ही, जैसे यजुर्वेद लिखा है, तो जहाँ पे देखिए ऊ है, छोटा ऊ, आ के अलावा है ना, तो उसके बाद क्या आ गया, विसर्ग आ गया हमारा, ठीक है। और इसके बाद जब विच्छेद करने पर अगला जो आएगा या तो स्वर रहेगा या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण रहेगा, ठीक है। अभी मैंने जैसे ऊपर बताया वर्गीय व्यंजन के अनुसार, और फिर उसके बाद य र ल व ह में से एक वर्ण, ठीक है। ये सब इकट्ठे नहीं आएंगे, आप ये मत सोचिए कि सब इकट्ठे आ जाएंगे, इनमें से एक ही आएगा, ठीक है। तो एक वर्ण आएगा, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो आधा रा हो जाएगा या पूरा रा हो जाएगा, ठीक है, वो तो शब्द के अनुसार होगा जैसा वो लिखा जाता है। तो यजुर्वेद, अब यहाँ पे देखिए ऊ आया, जो आ को छोड़कर अन्य स्वर हो गया, और उसके बाद विसर्ग आ गया। फिर उसके बाद अब क्या हो गया कि जो हमारा विच्छेद करने पर दूसरा जो शब्द है वेद, उसमें क्या हुआ कि देखिए वाह आ गया ना, यहाँ से वाह, तो वाह आ गया, तो यहाँ से क्या हो गया कि ये जो है ये रा में हो गया, कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ये वाले रा में। तो यहाँ पे ये मात्रा लग गई रा की, ऐसे भी लिखते हैं ना, तो यजुर्वेद हो गया। वैसे ही आप दुर्ग को समझिए, तो ये देखिए यहाँ पर भी छोटा हुआ आया, विसर्ग आया, और उसके बाद गा आ गया, तो गा कहाँ, तीसरा है ना, क ख ग, तीसरा वर्ण है ना ग, का वर्ग का, तो ये देखिए वैसे ही हो गया। और ऐसे ही दुरासा भी हो गया, ठीक है। तो ये भी एकदम इजी था, आप एग्जाम्पल की प्रैक्टिस जब करेंगे तो एकदम से आ जाएगा आपको, ठीक है। अब ऐसे ही विसर्ग के बाद ये ता और था, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एग्जाम्पल से देखिए सबसे पहले, ठीक है, अब ये यहाँ पे जब आप विच्छेद किए तो यहाँ विसर्ग जो नहीं है, इसके बाद ता, ठीक है, इसी विसर्ग के बाद ये था, और यदि इसी विसर्ग के बाद क्या आ जाए, ता या था में से कोई एक वर्ण आ जाए, तो उसका क्या, ये दंती सा हो जाता है, ठीक है। ये तो हो गया। अब अगर इसी विसर्ग के बाद च या छ आ जाए, तो यहाँ पे कौन सा सा है, ये तलव्य सा हो जाता है, और ट ठ आ जाए तो यहाँ पे मूर्धन्य सा हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए कि यदि देखिए यहाँ पे विसर्ग के बाद क्या आया, हमारा ता आया, तो इसका क्या होगा, यहाँ पे ये देखिए दंती सा हो गया, ठीक है, इतस्तः बन गया। ऐसे ही नमस्ते भी हो गया, और निश्चल में देखिए यहाँ पे हमारा तालव्य सा आ गया, जो छा है, ये देखिए छा, विसर्ग के बाद छा आया तो ये वाला सा हो गया। और ऐसे चतुष्टीका में भी है कि विसर्ग के बाद क्या आया, ट आया, ट यहाँ पे दिया हुआ है, ट या ठा है, तो मूर्धन्य सा हो जाता है, ठीक। ये तो बात क्लियर हो गई। ऐसे ही है कि विसर्ग से पहले ई ऊ, ठीक है, विसर्ग के पहले देखिए यहाँ पे निफल में देखिए विसर्ग लगा है, इससे पहले क्या है, छोटी की मात्रा है, तो विसर्ग के पहले ई आ गया, ठीक है, ई या ऊ आ गया, तो और उसके बाद में या तो का आ जाए या खा आ जाए, टा ठ प फ, ठीक है। तो फा, अब देखिए यहाँ पे फा आ गया, इनमें में से एक ही वर्ण आएगा, तो क्या हो जाता है, यहाँ पे मूर्धन्य सा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे मूर्धन्य सा हो गया, ये विसर्ग के स्थान पर तो निष्फल हो गया। ठीक ऐसे ही है कि विसर्ग के बाद, ये विसर्ग है, इसके बाद क्या आ जाए, का या खा आ जाए, पा या फा आ जाए, तो इसमें क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे ही हम लोग लिख देते हैं अंतःकरण, तो अंतःकरण, ठीक। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नियम थे, ठीक। इसके अलावा भी हैं,
ठीक है, अगर आप डिटेल में अगर कहीं पढ़ते हैं तो आप ज़रूर पढ़िए। ठीक है, बाकी वीडियो में तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ जो संधि का पूरा वीडियो था यहीं पे समाप्त होता है। और आप चैनल पे नए हैं तो प्लेलिस्ट में ज़रूर जाके चेक करिए, वहाँ पे संधि के पिछले वीडियो भी आराम से मिल जाएंगे। पढ़िए, दोस्तों को भी शेयर करिए। ठीक, बाकी वीडियो में तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।